आर्टिकल 63 नजरसानी केस तहरीक इंसाफ ने खुद को अदालती कार्रवाई से अलहदा कर लिया। समात का बाइकआउट, अपनी दरखास्त वापस ले ली। वकील अली जफर ने कहा कि बानी पीटीए की हिदायत हैं कि बेंच की तश्कील गैर आईनी है, इसलिए इस बेंच के सामने कार्रवाई जारी नहीं रख सकते। अदालत ने अली जफर को अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया। अली जफर ने कहा कि हुकूमत आपके लिए आईनी तरमीम और जुडिशल पैकेज ला रही है। अगर आपने फैसला दिया तो ये हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत होगी, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फायसा ने रिमार्क्स दिए कि आप हद क्रॉस कर रहे हैं। हम आपको तौहीन अदालत का नोटिस कर सकते हैं। आप फैसले से पहले तौहीन अमेज बातें कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा बयान है, ऐसी बात की इजाजत नहीं देंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आप कैसे कह सकते हैं कि हम हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत दे रहे हैं। अगर सदारती रेफरेंस पर फैसला नहीं राय है तो इस पर अमल दरामद कैसे हो रहा है? क्या सदर ने कहा था ये राय आ गई है, अब एक हुकूमत को गिरा दो? इस्लामाबाद की तीनों वकला तंजीमों का तरमीम रोकने के लिए मज़ाहमत का ऐलान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट और इस्लामाबाद बार कौंसिल के सदूर ने तरमीम को बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। अलीम अब्बासी ने कहा कि ऐसी तरमीम लाई जा रही हैं जिनकी मिसाल आमरीत में भी नहीं मिलती। तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास सेशन जज से ज्यादा का इख्तियार नहीं होगा। मुजवजा आईनी तरमीम के जरिए जुडिशल का वजूद ही खत्म कर दिया गया। एक शख्स और एक जमात के लिए तरमीम लाई जा रही हैं। हम शुरू दिन से कह रहे हैं कि सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस बनेगा। इस तरमीम के पास होने के बाद कोई बाज़मीर जज काम नहीं कर सकेगा। हम सिर्फ तरमीम मुस्तरद नहीं करते बल्कि तरमीम रोकने के लिए मज़ाहमत करेंगे। इस्लामाबाद की तीनों वकला तंजीमों ने सुप्रीम कोर्ट बार से 63 नजरसानी केस भी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती के खिलाफ केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त काबिल समात होने पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समात की। वकील ने दलाल में बताया कि सिकंदर सुल्तान राजा जब तैनाती के वक्त हाजिर सर्विस ब्यूरोक्रेट थे। सुप्रीम कोर्ट फैसले के मुताबिक सीनियर सिविल सर्वेंट को तैनात नहीं किया जा सकता। ग्रेड 22 के रिटायर्ड अफसरान को तैनात किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का मौजूदा या साबिक जज भी तैनात हो सकता था, फिर तरमीम कर दी गई। इसके बाद रिटायर्ड अफसर की तैनाती हुई। रिटायर्ड अफसर किसी के मतहत नहीं होता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हाजिर सर्विस मुलाजिम है। आपको कैसे मालूम हुआ कि ऐसा ही हुआ? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। रिमार्क्स में कहा मुझे मुतमिन करें, कुछ साबित करें। कहा कि सीटी की आवाज आएगी तो मैं आगे भी इतला दूंगा ना। इलेक्शन कमीशन के वकील बगैर नोटिस रोस्टम पर आ गए। चीफ जस्टिस ने कहा आपको बुलाया ही नहीं और ना नोटिस हुए, अभी लगता है आपको बहुत जल्दी है। अदालत ने दरखास्त काबिल समात होने पर फैसला महफूज कर लिया। चौधरी परवेज इलाही, ज़ारा इलाही और आसिफ इलाही का नाम ईसीएल से निकाल दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने एफए रिपोर्ट की रोशनी में दरखास्त निपटा दी। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने दरखास्तों पर समाअत की। चौधरी परवेज इलाही समेत दीगर ने नाम ईसीएल से निकालने के लिए दरखास्त दायर की थी। आसिफ अली जरदारी और दीगर के खिलाफ पाकलेन और ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस नैब की जानिब से आज तहरीरी जवाब जमा न करवाया जा सका। नैब के तहरीरी जवाब के बाद अदालती दायरा इख्तियार पर फैसला सुनाया जाएगा। अदालत ने केस की समाअत 23 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में थाना I9 में दर्ज मुकदमे का मामला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर और वासिक कयूम के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। आमिर कियानी, फैसल जावेद अदालत पेश। अरशद हफीज की हाजिरी मुआफ़ी की दरखास्त मंजूर। PTI रहनुमा उमर तनवीर भट्ट को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई जारी। केस की मज़ीद समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी। PTI रहनुमा आजम सवाती के खिलाफ मुतनाज़ा ट्वीट पर दर्ज मुकदमा। केस की समाअत पीका एक्ट अदालत में हुई। चालान की नकल तकसीम। आजम सवाती पर फर्द जुर्म 26 अक्टूबर को आयद की जाएगी। अदालत ने केस की मज़ीद समाअत 26 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी हारून फारूक समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। महकमा स्कूल एजुकेशन को स्कूल्स और कॉलेजेस की बसों पर बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देने की हिदायत कर दी। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक महकमा स्कूल एजुकेशन अहकामात ना मानने वाले स्कूल कॉलेजेस के खिलाफ कार्रवाइयां करेगा।
सिंध हाई कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर आईनी दरखास्त की समाअत डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने दरखास्त की समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ऑर्डिनेंस अदलिया की आज़ादी पर हमला है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने तरमीमी ऑर्डिनेंस की मुखालफत की है। तरमीमी ऑर्डिनेंस को गैर आईनी करार देकर कलअदम करार दिया जाए। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म दातो सरी अनवर इब्राहिम की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद, सलामी और गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के माबैन दो तरफा मुलाकात के साथ साथ वफूद की सतह पर मुलाकात और पाकिस्तान मलेशिया दो तरफा ताउन के फ़रोग़ के हवाले से मुफाहमती याददाश्तों मुआहदों का तबादला होगा। इस्लामाबाद में पीटीआई के कल मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र रेड जोन को सील करने की तैयारियां जारी। तमाम अहम चौकों और शाहराहों पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। आज रात से सड़कें बंद किए जाने का खदशा है। तहरीक इंसाफ ने कल हर सूरत रेड जोन में एहतजाज करने की कॉल दे रखी है। पीटीआई ने इस्लामाबाद इंतजामिया की पाबंदियों का तोड़ करने की हिकमत अमली तैयार कर ली। कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ बराह रास्त तसादुम की बजाय आंख मचोली खेलने का फैसला। इस्लामाबाद के हर सेक्टर में एहतजाज होगा। इस्लामाबाद के कारकुनों को दोपहर 3 बजे मुतहरिक होने की हिदायत जारी। नजदीकी अजला के कारकुनान को आज रात इस्लामाबाद और रावलपिंडी पहुंचने का हुक्म। MNAs के अलावा मरकजी क़यादत को दिए गए मुख्तलिफ मकामात पर जाहिर होकर अलामती एहतजाज रिकॉर्ड कराने की हिदायत। मियां नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स तेजी से गिर रहे हैं। वो जल्द लंदन भाग जाएंगे। हम पर तमाम केसेस बोगस हैं। हमारे लोगों को गैर कानूनी हिरासत में लिया गया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब खान की सरगोदा में मीडिया से गुफ्तगू कहा कि एहतजाज में हमारे लोगों पर तशद्दुद किया गया, फायरिंग की गई। मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी, डॉक्टर उस्मान की मां पर केस बनाए गए, तशद्दुद किया गया। बानी पीटीआई के हुक्म पर इस्लामाबाद में कल हर हाल में एहतजाज होगा। ये हमारा आईनी हक है। ये हुकूमत लंदन प्लान के तहत चल रही है। ये अपनी करप्शन छुपाने के लिए आइन में तरमीम चाहते हैं। ऐसा नहीं होने देंगे। उमर अयूब और अहमद खान बच्चर सरगोदा की ATC में पेश। केस की मजीद समाअत 11 अक्टूबर तक मुलतवी। मियांवाली में पीटीआई का एहतजाज। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर 22 नामजद और 25 नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस पर पथराव और डंडों से हमला करने की दफात शामिल। लाहौर में भी 6 दिन के लिए दफा 144 नाफिज। हर किस्म के सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, मुजाहरे, एहतजाज पर पाबंदी आयद। सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र कोई भी अवामी इज्तिमा दहशतगर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। महकमा दाखिला ने दफा 144 के नफाज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अडयाला जेल के लापता डिप्टी सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट और 2 वार्डर्स को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। अफसरान को जेल में कत्ल की इंक्वायरी में कसूरवार साबित होने पर नौकरी से बर्खास्त किया गया। होम सेक्रेटरी पंजाब नूरुल अमीन मैंगल ने नौकरी से बर्खास्तगी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंक्वायरी में उस वक्त के डिप्टी सुपरिटेंडेंट एग्जीक्यूटिव मोहम्मद अकरम समेत 7 मुलाजमीन को कसूरवार करार दिया गया था। 4 को नौकरी से फारिग करने की सिफारिश की गई थी। इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में मजाज अथॉरिटी ने 30 अगस्त को मुलाजमीन को शोकास नोटिस जारी करके जवाब तलबी की थी।